इसी से थोड़ा सा पहले आते हैं जी। विवेकानंद से और राजा राम मोहन रॉय हुए हैं। तो वो वक्त था जब नियो हिंदुइज्म के ऊपर बात होती थी, नियो एक नए तरीके का हिंदुइज्म, और राजा राम मोहन राय खुद थोड़ी क्रिश्चियनिटी से भी चीजें लेते हैं, उसके बाद केशवानंद भी होते हैं। तो वो वक्त था, उनके थॉट को एकदम से मॉडर्न थॉट माना गया था उस वक्त। तो उनको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, राजा राम मोहन रॉय जाने जाते हैं जो सती के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ी, वो सही थी, और उसमें उन्होंने बहुत बहादुरी और संकल्प दिखाया। साथ ही कई इतिहासकार, हिस्टोरियंस मानते हैं कि सती उतनी बड़ी एक सोशल इवल नहीं थी जितना अंग्रेजों ने उसको एग्जैजरेट करके दिखाया, ये दिखाने के लिए कि जिन पर वो शासन करते हैं वो किस तरह पिछड़े हुए हैं। पर सोशल लेवल तो थी सर, राजस्थान के मेरे बगल में वहां पे होते थे 40 साल पहले तक। मैं एक सेकंड के लिए भी ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं थी, पर किस हद तक थी इस पर चर्चा हो सकती, पर वो अलग शब्द है। आपके जो देखने वाले सोचेंगे आप इतना डिटेल डिस्कशन वो हो गया है, ये तो क्लास से भी बदतर है। पर राजा राम मोहन रॉय ने बड़े बहादुरी से सती के खिलाफ लड़ा, पर साथ ही वो उन्होंने संस्कृत की आलोचना की, क्योंकि वो अंग्रेजी वेस्टर्न साइंस के आने के भी बहुत बड़े समर्थक थे, और उन्हें लगता था जैसे अंग्रेज कहते हैं कि हमारी जो पुरातन सभ्यता है उसमें केवल रूढ़िवाद, केवल सुपरस्टिशन और प्रेजुडिस है, और वो आधुनिक समय के लिए उपयुक्त नहीं है। In other words, and Jawaharlal Nehru used the same words. It's interesting. Okay. The dead wood of the past. तो राजा राम मोहन राय में भी वो उस सोच या वो बोध था। अब इसलिए उनके बारे में कहते थे कि उनके दो घर थे कलकत्ते में। He had two homes. In one, he was the only Indian in an English home. And in the other, he was the only Englishman in an Indian home. यानी कि वो एक दौर था, और मैं उन पर कोई आलोचना की ये उंगली नहीं उठा रहा, अपने समय के ना प्रोडक्ट थे। वो देख रहे थे कि आखिरकार हम गुलाम बने हैं, और क्या वो चीजें हैं शासक में ही जिनको अगर हम अपना लें तो हम शायद और तरक्की कर सकें और बेहतर बन सकें। तो राजा राम मोहन रॉय ने सती के खिलाफ तो मुहिम छेड़ी, और संस्कृत जिसके वो सबसे बड़े स्कॉलर थे उस समय में, आप उनकी कमेंट्री पढ़िए उपनिषदों पे, संस्कृत में लिखी हुई। संस्कृत की आलोचना करते हैं जैसे उसी भाषा में जो मकौले ने इस्तेमाल की है। ये विडंबना है, ये अपने समय का एक दौर है। तो राजा राम मोहन रॉय को भी उसी आपको संदर्भ में समझना पड़ेगा, गालिब को आपको ऐसे समझना पड़ेगा।